गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक? हाँ भाई, तो कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, राइट? तो बच्चे, आज का टॉपिक है हमारा सीरीज पैरेलल क्वेश्चन के न्यूमेरिकल्स, ठीक है? और एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब सामने देखो, देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे अगर मैं शॉर्ट में आपसे बोलूं कि भाई सीरीज कनेक्शन क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर जिसके अंदर करंट होता है सेम और सर वोल्टेज होता है डिफरेंट, यही तो आप बोलोगे। और अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, तो आप इसका वाइसे वर्सा बोल दोगे, वाइसे वर्सा, यही तो कहोगे। आप कहोगे सर करंट होता है इसके अंदर डिफरेंट और सर पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेम, राइट? इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेटा हमको न्यूमेरिकल लगाने हैं, ठीक है? न्यूमेरिकल देखते हैं, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल सपोज करो ये क्वेश्चन है। अब इसके अंदर मैंने कहा ये एक सर्किट मैंने बनाया, ये एक रेसिस्टेंस लगा दिया, ये एक रेसिस्टेंस लगा दिया, नीचे इस तरीके से मैंने यहां पे एक सेल लगा दी जिसकी वैल्यू मैंने लिखी 24 वोल्ट, ठीक है? और ये 6 ओम का रेसिस्टेंस है, ये 6 ओम का रेसिस्टेंस है, राइट? और यहां से अब देखिए, आपसे पूछा क्या है इसके अंदर? आपसे पूछा है टोटल रेसिस्टेंस निकालो और करंट निकालो। दो बातें आपसे पूछी हैं बेटा, टोटल रेसिस्टेंस निकालो और करंट निकालो। अब टोटल रेसिस्टेंस के लिए देखिए, कभी भी आपके पास न्यूमेरिकल आए इस टाइप का या कैसा भी सीरीज पैरेलल का सवाल हो, एक बात याद रखो, सबसे पहले क्या होगा? प्लस की तरफ से करंट चला, पूरे सर्किट में आपको करंट को फ्लो कराना है, ये बात याद रख लो। पूरे सर्किट में क्या कराना है? करंट को फ्लो। यहां से करंट चला, अब जब बच्चे ये करंट यहां पे आया तो सारा का सारा करंट भाई यहां मुड़ गया। फिर जब इस पर्टिकुलर नोड पे आया तो सारा करंट कहां मुड़ गया? इस तरफ। इसका मतलब इस वाले रेसिस्टेंस में करंट आई जा रहा है। और उसके बाद अगर मैं यहां देखूं तो यहां पे भी करंट कितना जा रहा है बच्चे? आई, राइट? उसके बाद ये देखिए, यहां से आई, उसके बाद ये वापस यहां पे आ गया आई। इसका मतलब हमने पूरे सर्किट के अंदर क्या फ्लो करके दिखा दिया? करंट। हमेशा याद रखना है एक बात, आपको पूरे सर्किट के अंदर क्या फ्लो करके दिखाना है? इलेक्ट्रिक करंट, राइट? अब आपने देखा कि सर इन दोनों रेसिस्टेंसेस में करंट क्या है बेटा? करंट है बच्चे सेम। और जब करंट सेम होता है तो कनेक्शन कैसा होता है भाई? सीरीज होता है। तो अब हम यहां बात करें, आरटी का फॉर्मूला फॉर सीरीज कनेक्शन क्या था? R1 प्लस R2, यही तो होता है। तो यहां पे अगर हम पुट करें तो RT इक्वल्स टू 6 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 12 ओम। क्या निकल के आ गया बेटा? RT इक्वल्स टू 12 ओम, राइट? तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अब उसके बाद अगर हम बात करें इसमें करंट कैसे निकालें, करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसमें कि आई का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन आर, यस और नो? किस प्रिंसिपल से आया था ये आप कमेंट करके बताओगे मुझे, किस प्रिंसिपल से आया था? कमेंट करके बताओगे, बाय ओम्स लॉ, राइट? नाउ अब अगर यहां बात करें हम लोग तो आई का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन आर। V कितना दे रखा है बच्चे? 24। आर कितना आया? 12। इसको इससे सॉल्व करोगे कितना आंसर आएगा? 2 एम्पियर। तो एक आंसर ये आ गया और दूसरा आंसर ये आ गया। समझ गए इस टाइप का न्यूमेरिकल? तो आपको करंट को फ्लो कराना है, आंसर आपका निकलता रहेगा, ठीक है? इसी क्वेश्चन में सपोज करो क्वेश्चन इस तरीके से हो, सपोज करिए आप कि सेम क्वेश्चन है और क्वेश्चन को मैंने ऐसे बनाया। हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ऐसे बनाया, ये रेसिस्टेंस लगाया, ये यहां पे इस तरीके से बैटरी लगा दी मैंने, प्लस माइनस, ये कितना हो गया? 24 वोल्ट, 24 वोल्ट, फिर से 6 हो गया और ये कितना हो गया? 6, राइट? अब देखिए, आपसे मैंने क्या बोला? जब भी आपके पास सवाल आए बच्चे, एक बात आपको याद रखनी है, बस याद रख लो,
करंट को फ्लो कराना है। क्या कराना है? करंट को। क्योंकि करंट अगर बट गया तो कनेक्शन किसमें होता है? पैरेलल। और करंट अगर सेम है तो कनेक्शन किसमें होगा? सीरीज। करंट कहां से कहां फ्लो होता है मैंने आपको बताया था, प्लस से निकलता है माइनस में जाता है। तो देखिए प्लस से निकला, यहां गया। अब जब बच्चे इस वाले पॉइंट पे आया तो यहां बढ़ गया करंट I1 और यहां कितना बच गया? यहां कितना बढ़ गया? I2। तो इसमें करंट कितना गया बच्चे? I1। यहां कितना गया? I2। इस पॉइंट पे आके बताओ दोबारा से करंट क्या हो गया? रिकम्बाइन होके क्या बन गया? यहाँ पे I बन गया। तो अब यहाँ पे इस तरीके से वापस I आ गया। तो हमने देखा कि पूरे सर्किट के अंदर हमने करंट को फ्लो करा दिया। अब जब बच्चे पूरे सर्किट के अंदर मैंने करंट को फ्लो करा दिया तो ये बताइए आप, ये दोनों किसमें हो गए? पैरेलल। अब ये दोनों अगर पैरेलल कनेक्शन में हैं तो इसका मतलब पैरेलल का 1/RT, कल बताया था फॉर्मूला मैंने आपको, 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 प्लस 1/R2, दैट इज द फॉर्मूला फॉर पैरेलल कनेक्शन, राइट। तो यहां आपने निकालना क्या है? आपने निकालना है RT। तो 1/RT 1/6 प्लस 1/6, इसको सॉल्व कर लोगे तो 1/RT निकल के कितना आएगा बच्चे आपका? यहाँ पे ये निकल के आ गया 1/3। अब एक बात याद रखो, पैरेलल में बच्चे बहुत से गलती करते हैं, बच्चे इसी को आंसर लिख देते हैं। मैंने आपसे भाई RT पूछा है ना कि 1/RT। तो इस फॉर्मूले यहां से देयरफॉर करके क्या लिखोगे? RT कितना निकल के आ गया बेटा? 3 ओम। कितना निकल के आ गया? RT 3 ओम, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सीधे। अब RT 3 निकल के आ गया। अब बताओ यहां से करंट कितना होगा? करंट का फॉर्मूला फिर से क्या होता है? V/R। V कितना है भाई? 24। R कितना है? 3। कितना निकल के आ गया? I 8 एम्पियर। समझ गए? अब देखिए इसी में अगर हम बात करें तो एक बात याद रख लो, आपको ये न्यूमेरिकल पहले क्लियर हो गया आपको। अब एक बात याद रखिए, आपको अपने होमवर्क कॉपी में ये करके लिखना है, ठीक है? एडवांटेज, जो मैं आपको बता रहा हूं एडवांटेज, आपके हिसाब से एडवांटेज आपको बताना है पैरेलल कनेक्शन का, पैरेलल कनेक्शन ओवर सीरीज कनेक्शन। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, याद रखिएगा। ये मैं चेक करूंगा आपका होमवर्क, राइट। दिस इज योर होमवर्क। ये एग्जाम में, ये आपके बोर्ड में आता रहता है। ये वाला क्वेश्चन बच्चे बोर्ड में आता है। यू नीड टू राइट फ्यू एग्जाम्पल्स, फ्यू एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन ओवर सीरीज कनेक्शन, राइट। और हमारे घर में कौन सा कनेक्शन इस्तेमाल होता है? जैसे अगर अपने घर की बात करें, हमारे होम की बात करें, यानी डोमेस्टिक की, किसकी? डोमेस्टिक। अगर मैं डोमेस्टिक की बात करूं तो यहां पे कौन सा कनेक्शन इस्तेमाल होता है? सीरीज या पैरेलल? और क्यों? वाई? ये क्वेश्चन भी आपको करना है। दीज 2 क्वेश्चन इज योर होमवर्क, राइट। ये वाला क्वेश्चन एक आपको करना है और एक ये क्वेश्चन करना है। ये दोनों आपका क्या है? होमवर्क, ठीक है बेटा। ये दोनों क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, और नहीं आएगा तो हम लोग डाउट सेशन में डिस्कस करेंगे, ओके। तो घरों में कौन सा इस्तेमाल होता है? सीरीज या पैरेलल? जो भी इस्तेमाल होता है रीजन देना है आपको, राइट। अब आगे आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बच्चे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए अब हमारा अगला टॉपिक हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए अब आप एक बात याद रखिए, जो CBSE 10th क्लास में फिजिक्स है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट आई, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट आपके बहुत सारे इफेक्ट दिखाता है। आपको 2 इफेक्ट पढ़ने हैं। कितने इफेक्ट पढ़ने हैं? 2। एक तो पढ़ना है इसका हीटिंग इफेक्ट, जो इस समय पढ़ाने वाला हूं, और एक पढ़ना है आपको इसका मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर आप सेकंड चैप्टर फिजिक्स का खोल के देखो बच्चे, तो वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यही टॉपिक का नाम है। आपके टॉपिक का नाम क्या है वहां पे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट कौन सा इफेक्ट शो करता है, मैग्नेटिक भी करता है और साथ ही साथ हीटिंग भी करता है। तो हीटिंग इफेक्ट हम लोग यहां देख रहे हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग देखेंगे सेकेंड चैप्टर में, राइट। मैग्नेटिक इफेक्ट कहां देखेंगे, सेकेंड चैप्टर में। तो अभी अपने टॉपिक से शुरू करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, लेकिन याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट कितने इफेक्ट शो करता है, 2 इफेक्ट ना। अब अगर हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो हम लोगों ने भाई ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी अगर वायर होता है उस वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सपोज करो इस वायर के अंदर 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या और भी हो सकते हैं, ये हो गए, ठीक। इस सिरे को मैंने कनेक्ट कर दिया यहां पे प्लस से, इससे माइनस से। प्लस में कनेक्ट कर दिया मतलब नीचे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा हूंगा। ये हिस्सा प्लस हो गया और ये हिस्सा क्या हो गया बेटा, माइनस। जैसे ही ये हिस्सा प्लस हुआ और ये हिस्सा माइनस हुआ तो होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये प्लस वाला इसको इस तरीके से अपने पास खींचेगा, यहां पे इस तरीके से, ठीक है, खींचेगा इस तरीके। साथ ही साथ माइनस वाला इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। या तुम इसको इस तरीके से बोल सकते हो, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि इसके अंदर एटम्स होते हैं जो ब्रेक नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इसके अंदर एक चीज और होती है, कैटायंस। ये सुनो, आपको पढ़ाया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में, सब आप पढ़ चुके हो। तो किसी भी तरीके से बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरफ खिंचे। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरफ खिंचते हैं तो खिंचने के दौरान ये बेटा सरफेस से प्लस खुद से, किससे, सरफेस से और खुद से लगातार क्या करते हैं पता है, कोलिजन करते हैं। लगातार क्या करते हैं, कोलिजन। और जब लगातार कोलिजन करते हैं तो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था भाई, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस समय मूव कर रहे हैं। इस समय फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मोशन। और मोशन के कारण कौन सी एनर्जी आती है पता है, काइनेटिक। कौन सी आती है, काइनेटिक। और काइनेटिक एनर्जी है, जब ये टक्कर होगी, जब ये आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, कोलिजन, तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट किस में होगी बच्चे, हीट एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में। इसीलिए आप देखते हो कि कोई तार अगर लगातार कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हो आप, तो कुछ समय के बाद वो गर्म हो जाता है। वो गर्म हो गया, या आपने देखा है जैसे कुछ चीजों को हम इंटेंशनली इसी पर्पस के लिए बनाते हैं, जैसे गीजर, जैसे टोस्टर, जैसे आयरन। हीटर का फिलामेंट होता है, देखते हो उसमें करंट को चालू करते हो तो गर्म हो जाता है हीटर का फिलामेंट। तो ऐसा क्यों हो जाता है, वो लाल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है बच्चे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में। अब जब काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो ये सारी बातें हमको एक्सप्लेन करने वाले जिनका नाम था, उनका नाम जूल था। क्या नाम था बच्चे, जूल। तो उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कहा ये जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके आई स्क्वायर के। किसके होता है, आई स्क्वायर के। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, और हीटिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। किसके, टाइम के। तो यहां से अगर इन तीनों बातों को मिला दिया जाए तो मिला करके तीनों बातें, इफ आई कंबाइन दिस 3 थिंग्स, तो हीटिंग इफेक्ट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यह आ गया हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला। क्या निकल के आ गया बच्चे, हीटिंग इफेक्ट इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। इसका मतलब अगर करंट 1 एम्पियर है तो 1 का स्क्वायर करो, हीटिंग 1 जूल आएगी। लेकिन अगर करंट 2 है, 2 एम्पियर, अगर करंट 2 एम्पियर है तो 2 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 4, तो हीटिंग कितनी आएगी, दुगनी आएगी। तो हीटिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, रेसिस्टेंस एंड टाइम। समझ गए इस बात को, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पे हम लोग कि हीटिंग इफेक्ट का जो एप्लीकेशन होता है, अच्छा इसमें एक बात और कर सकते हैं हम लोग, जैसे अगर बात करें हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया हमारा, आई स्क्वायर आर टी। इसी बात को क्या लिख सकते हो, आई इंटू आर इंटू टी लिख सकते हो ना। अब बताना जरा आई आर किसके बराबर होता है, आई आर ओम्स का नियम याद रख लो, V इक्वल टू आई आर होता है। तो हीटिंग इफेक्ट का एक और फॉर्मूला आ गया, आई इंटू वी इंटू टी। ये भी फॉर्मूला आ गया। ये किसका फॉर्मूला है आपका, हीटिंग इफेक्ट का। तो ये भी हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला है और ये भी हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला है। अंडरस्टूड,
नाउ नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशन की, इसका एप्लीकेशन, अगर मैं हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशन की बात करूं तो देखो क्या क्या काम करता है। इस पे गीजर काम करता है, इस पे हीटर काम करता है, इस पे इलेक्ट्रिक आयरन काम करता है, ये सब इस पे काम करते हैं। गीजर काम कर रहा है आपका, हीटर काम कर रहा है, ठीक है, और आपका इलेक्ट्रिक आयरन काम कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है, सबसे ज्यादा वो आता है फ्यूज वायर। क्या आता है? फ्यूज वायर। इस पे बोर्ड में सवाल बहुत आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूज वायर, फ्यूज वायर को हम एक तरीके से बोलते हैं सैक्रिफिशियल डिवाइस। सैक्रिफिशियल डिवाइस, सैक्रिफाइस का मतलब समझते हो? खुदकुशी करना। तो ठीक वही काम ये करता है फ्यूज वायर। एक्चुअली फ्यूज वायर की एक प्रॉपर्टी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताने वाला हूं। फ्यूज वायर का जो रेसिस्टेंस होता है वो हाई होता है और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। इसको लर्न कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फ्यूज वायर का रेसिस्टेंस हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चे? इसका कम होता है। तो होता क्या है फ्यूज वायर में कि ये इस तरीके से करंट आ रहा है, ठीक है, ये लगा है यहां पे क्या? फ्यूज वायर। जैसे ही इसमें करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी ये पिघल जाएगा। ये क्या होगा? पिघल जाएगा। और जैसे ही ये पिघल गया तो ये क्या बन गया आपका? ये बन गया बच्चे आपका ओपन सर्किट। क्या बन गया? ओपन सर्किट। तो इससे जो डिवाइस आगे कनेक्ट होगी वो नहीं होगी खराब। आपने देखा होगा पुराने घरों में इस तरीके से बोर्ड लगे होते थे, ऐसे स्विच बोर्ड, और उसमें यहां पे इस तरीके से एक फ्यूज वायर सा होता था, उसे बोलते हैं, ठीक है, फ्यूज वायर। अब फ्यूज वायर आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। इसके स्थान पे अब क्या लगने लगी है हमारे घर में? एमसीबी। क्या लगने लगी है? देखा है घर के मीटर के बाहर लगी होती है एमसीबी। देखिए बेटा, जो इसमें आपके लेफ्ट साइड में है वो फ्यूज है और राइट साइड वाला एमसीबी। उसी के पास में इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जो फ्यूज वायर काम करता था वही करती है, लेकिन इसमें जो टाइम पीरियड होता है, इसका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है, क्या होता है बच्चे? इसका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो काफी कम होता है। मतलब तुरंत काम करती है, एक्शन, तुरंत एक्शन में आती है, ठीक है। अब हमारा इसमें केवल एक टॉपिक रह गया, इलेक्ट्रिक पावर, वो देख लेंगे और मिसलिनियस टॉपिक देखेंगे, राइट। बाकी आपको कोई दिक्कत आए तो मेरे YouTube चैनल पे जाकर के उस पर वीडियो आराम से देखो। जो डाउट आया करे कमेंट सेक्शन पे लिखा करो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल मेक इट आंसर, मैं उसका आंसर दूंगा आपको, ठीक है। जो आपका डाउट आया आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। बाकी मैं उसमें 2 वीडियो भी और अपलोड करूंगा इलेक्ट्रिक चार्जेस के, स्टार्टिंग वाले, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इफ यू एंजॉय द वीडियो डू हिट द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ओके, थैंक यू।